नमस्कार दोस्तों, इस वीडियोस में हम आपको निशा तिवारी के बारे में एक बात बताने वाले हैं। तो जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पर देश विदेश की खबरें हम आपको देते रहते थे। चलिए हम निशा तिवारी के बारे में एक बहुत ही बात बताने वाले हैं। तो दोस्तों बता देते हैं कि यह अभी जो निशा तिवारी नाम की लड़की तस्वीर में दिखाई दे रही है, यह अभी ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। जी हाँ दोस्तों, तो निशा तिवारी का इंटरव्यू में कहना है कि हमारे गाँव से ही बंगाल की यह लड़की है, बंगाल कोलकाता की। तो दोस्तों आपको बता देते हैं यह बंगाल कोलकाता से यहाँ कैसे आई, तो बिहार में आकर यह ऑर्केस्ट्रा में कैसे डांस करती है। तो चलिए हम वीडियो में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये जो लड़की है इसका नाम है निशा तिवारी। निशा तिवारी का कहना है कि हमारे गाँव का ही एक लड़का था, वो मुझे कहा कि चलो हम तुम्हें बिहार में नौकरी दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, निशा तिवारी का कहना है। और निशा तिवारी कहती है कि हमें नौकरी के बहाने से बिहार में लाया गया और ऑर्केस्ट्रा में बेच दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वो लड़का जो था कहा था निशा तिवारी को कि हम आपको मॉल में काम दिलाएंगे बिहार में। जी हाँ, और बिहार में आने के बाद इसको पता चलता है कि हमें ऑर्केस्ट्रा में बेच दिया गया है डांस के लिए। तो तमाम दर्शक को यह बता देते हैं कि आप लोग भी अगर कहीं जा रहे हैं तो पूरी छानबीन करके ही कहीं जाएं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं ये निशा तिवारी जो है, इनका कहना है कि इसे जब मुझे पता चला कि मैं ऑर्केस्ट्रा में हूँ तो वह लड़का भाग गया था यहाँ से अपने घर पर और हमें यहाँ पर छोड़ दिया, जिसके कारण हमने ऑर्केस्ट्रा में डांस करने लगे। दोस्तों आपको बता देते हैं कि इनका ऑर्केस्ट्रा में किस तरह का ज़िंदगी है, ये इनके मुंह से अगर सुनिएगा तो आपको दिल आपका किस तरह करेगा। तो आपको बता देते हैं निशा तिवारी का कहना है कि हम अपने परिवार को चलाने के लिए ये काम करने लगे। दोस्तों इनका कहना है कि मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं निशा तिवारी 12वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है, फिर भी बंगाल में इनको काम नहीं मिला, जिसके कारण यह बिहार में आना चाहे। और बिहार में जब आई तो इनको पता चला कि हम ऑर्केस्ट्रा में है। जी हाँ दोस्तों, जब ऑर्केस्ट्रा में इनको पता चला कि हम ऑर्केस्ट्रा में हैं और ऑर्केस्ट्रा में जब यह डांस करने लगी तो लोगों का डिमांड होने लगा और डिमांड पर यह सभी जगह जाने लगी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं निशा तिवारी काफ़ी अच्छा डांस करती है। आप तमाम दर्शक अगर इनको वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनका हर एक वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता देते हैं निशा तिवारी जो है काफ़ी अच्छा डांस करती है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जुड़ चुके हैं रिपोर्टर पवन सोना के साथ में SPMDS म्यूजिक न्यूज़ के जरिए। तो दोस्तों आप लोग को एक और बात बताने वाला हूँ। निशा तिवारी को पता चला उनके परिवार के कि हमारी बेटी जो है ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है। तो चलिए बता देते हैं इनके परिवार वालों के बारे में। तो दोस्तों इनको जब परिवार को यह पता चला तो दोस्तों इनके परिवार वालों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब ऑर्केस्ट्रा में बेच दिया तो वो लड़का जो था इनके सारे पैसा हुआ था, इनके जो बेचा था वो सारे पैसा भी लेकर भाग गया, जिसके कारण इनको बंधक बनाकर यहाँ पर रखा गया है और यहाँ डांस करती है। दोस्तों आपको बता देते हैं करीब यह 5-6-7 साल से इस ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है और अब इनका जो लाइफ है इसी में अब गुजर रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब एक बार जो चल जाता है उसमें उसका मन लग जाता है। तो निशा तिवारी का कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए इसी में काम कर रहा हूँ और अब हमें लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें कहीं ना कहीं मुकाम वो मिलेगा जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। अगर किसी भी कलाकार के साथ में ऑफर आए तो मैं उनके साथ में काम करूँगा। और तमाम दर्शकों को बता देते हैं इनका फेवरेट हीरो जो है वह कह रहे हैं